जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि विलोपन विधि क्या है। जैसे कि इसके पहले क्लास में प्रतिस्थापन विधि को हम लोग समझ लिए थे, यानी 10th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें, प्रश्नावली की बात करें तो 3.2 को जो है कवर कर लिए थे। आइए आज की क्लास में जो हम लोग 3.3 को स्टार्ट करते हैं। 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.3, प्रश्नावली 3.3, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग को मालूम है जैसे कि डेली रात को 8 बजे से हम लोग इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। चलिए तो 3.3 के क्वेश्चन नंबर सबसे पहला देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया है। इसमें 3.3 का पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करना है, और यही साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो x प्लस वाई बराबर में 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसको जो है विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। पहले किस विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। क्वेश्चन क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको जो है पहला समीकरण माना जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 4। चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि दो ठो समीकरण दिया गया है। तो ई वाला समीकरण को पहला समीकरण और इसको जो है कौन सा समीकरण? सेकेंड इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण मान लेंगे। और किस विधि से हल करना है, तो याद रखिएगा विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 1 है, इसीलिए इस समीकरण में 1 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर कितना है? 2 है, इसीलिए इस समीकरण में जो है 2 से गुणा कर दीजिए। तो अब जो समीकरण प्राप्त होगा 2x प्लस 2y बराबर में 10। इसको समीकरण एक ही नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसको भी समीकरण 2 ही नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। कहने का मतलब कि समीकरण 1 और 2 से। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 2x प्लस 2y बराबर में 10, यह क्या है? पहला समीकरण। और यह क्या है? 2x माइनस 3y बराबर में 4, यह दूसरा समीकरण है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि प्लस में है तो इसको माइनस में, आई माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में। इससे यह ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा बताइएगा।
यहाँ पर कितना होगा 2y और 3y, ये भी प्लस में है, ये माइनस में था लेकिन अब प्लस में हो गया है। तो 2 गो y प्लस में 3 गो y प्लस में तो कितना हो जाएगा 5 गो y, और 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। y का मान 6, 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा। क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया y का मान निकल गया। किसका मान आ गया जी y का मान आ गया। चलिए अब इस y के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा x का। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 5। x प्लस वाई के स्थान पर 6/5 बराबर में 5। x बराबर में 5, ये 6/5 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। 5 का लसा लीजिएगा तो 5 में 1 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा, और 5 में ऊपर वाला से गुणा होगा तो 25 माइनस 6। 25 में से 6 जाएगा तो 19, और बाटा में कितना है 5 है। इसीलिए x का मान कितना आ गया 19/5, और y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया बताइए 6/5। तो ये आ गया आपको x का मान और ये y का मान। किस विधि से हम लोग याद किए हैं बताइए, किस विधि से, विलोपन विधि से। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर में 5 दिया था, ठीक है। और उसके बाद में 2x माइनस 3y बराबर में 4 दिया था। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो आप लोग को याद है ना कि इसके पहले क्लास में हम क्या बताए थे। इसके पहले क्लास में हम यही बताए थे कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहा जाए तो 2 ठो समीकरण प्राप्त होना चाहिए, और उसके बाद में हम लोग काम करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। एक क्या है x प्लस वाई बराबर में 5 है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ से x का मान निकल गया। इसी को जो है समीकरण 3 नाम देना है जी, है कि नहीं। समीकरण 1 से काम हुआ है, अब यहाँ पर समीकरण 2 से काम होगा। 2 क्या है तो 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। 2 है तो 2, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख देंगे तो 5 माइनस वाई, आई 3 माइनस वाई है तो y बराबर में 4 है तो 4। आइएगा समझिएगा कितना होगा 10 होगा, और 2 से y में गुणा होगा तो 2y होगा, और माइनस 3y जस का तस बराबर में 4 होगा।
10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y बराबर में 4। अब माइनस 5y बराबर में 4 है, 10 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, माइनस 5y बराबर, जब 10 में से 4 घटेगा तो माइनस 6, प्लस प्लस माइनस माइनस ख़त्म, इसीलिए 6। ये 5 इधर देखिएगा 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, तो 6/5 आ गया। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से काम हो गया, 2 से काम हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 5 माइनस y है। अब x बराबर 5 माइनस y के स्थान पर 6/5। इसी को जब आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा, इसी को जब आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा बताइए। देखिए x बराबर 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, लसा लीजिएगा तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस 6, नीचे तो 5 ही रहेगा और 25 में से 6 ऊपर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 19/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान और यहाँ पर y का मान निकल गया है। इसमें भी यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान, x का मान 19/5, तो इसमें भी x का मान 19/5 है कि नहीं। यहाँ पर y का मान 6/5 और यहाँ पर y का मान 6/5। तो यह जो निकला है यह विलोपन विधि से निकला है और यह जो निकला है प्रतिस्थापन विधि से निकला है। तो विलोपन विधि से xy का मान निकल गया और प्रतिस्थापन विधि से भी जो है xy का मान निकल गया। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है ध्यान देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों विधि में से आपको कौन सा विधि अच्छा लगा। तो हमसे पूछिएगा तो हम तो यही कहेंगे देखिए पढ़ाना है तो दोनों विधि अच्छा है। अब आप सोचिए कि कौन सा विधि अच्छा है, कौन सा विधि आपको आसान लगा। वैसे देखा जाए तो विलोपन विधि ही प्रतिस्थापन विधि की तुलना में आसान है। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का जो है अब सेकेंड देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका सेकेंड है, सेकेंड को आप लोग अपने से बनाइए। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग अपने से देखिए। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन को जो है आप लोग अपने से बनाइए। उसको भी जो है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से जो है सॉल्व करना है, बनाना है। सेकेंड, चलिए आइए उसको भी देख ही लिया जाए। देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, तो सबसे पहले किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलोपन विधि से।
इसमें पहला समीकरण दिया गया है 3x + 4y बराबर में 10। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। और दूसरा दिया गया है 2x - y बराबर में 2। इसको जो है आप दूसरा समीकरण मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर 2 पहले कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। x - y बराबर में 2, x - y बराबर में 2, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यह कट के 1 हो जाएगा। अब इसको जो है समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान दीजिए। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या, तो यहाँ पर 3 है इसीलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 1 है इसीलिए इस समीकरण में 1 से गुणा कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो 1 से गुणा होगा तो 3x 4y और यहाँ पर 10। समीकरण 2 में 3 से गुणा होगा तो 3x, इसके नीचे समीकरण 2 लिख रहे हैं, -3y बराबर में 3। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे यह खत्म। चलिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा। 4y प्लस में और 3y प्लस में है, तो 4y प्लस में और 3y प्लस में तो जोड़िएगा तो 7y बराबर में, और 10 में से 3 जाएगा तो 7। 7 इस 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 7 7 कट के y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। अब इस y के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो x का मान मिल जाएगा। तो ये कौन समीकरण है, चाहे समीकरण 1 में या चाहे समीकरण 2 में y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। देखिए, तो समीकरण 1 में ही रख रहे हैं और वह है 3x + 4y बराबर में कितना है तो 10 है। तो 3x + 4 गुने y के स्थान पर 1 बराबर में 10, तो 3x + 4 बराबर में 10। जब यहाँ पर लिखिएगा 3x तो 10, ये 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 3x बराबर में 6, तो जब x से काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, x का मान 2 आ जाएगा जी। x का मान कितना आ जाएगा 2। 3x बराबर में 6 आया है तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर y का मान 1 आ गया। किस विधि से तो विलोपन विधि से। अब इसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, तो पहला समीकरण क्या दिया गया था, 3x + 4y बराबर में 10, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है जी, x - y बराबर में 1, यह दूसरा समीकरण था। तो याद है ना आप लोगों को कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं, उसके बाद समीकरण 2 से, उसके बाद समीकरण 3 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, यानी 3x + 4y बराबर में 10, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 10 और ये इधर जाएगा तो -10 - 4y, 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ से x का मान निकल गया, यानी इसी का नाम हम लोग क्या दे देंगे, समीकरण 3। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से काम हो गया है ना, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से काम करेंगे। समीकरण 1 से काम हो गया तो अब किससे काम करेंगे, समीकरण 2 से। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 क्या है, x - y बराबर में 1 है। तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 10 - 4y बटा 3, x के स्थान पर लिख देंगे, क्योंकि x का मान हमें प्राप्त है, माइनस है तो -y है तो y बराबर में 1। जब लसा लीजिएगा तो 3 होगा, तो 10 - 4y -3 में y से गुणा होगा तो 3y बराबर में 1। 10 - 4y माइनस में 3y कितना हो जाएगा, -7y बटा 3 बराबर में 1। 10 - 7y, 3 इधर गुणा में है, भाग में है, उधर गया तो 1 से गुणा होकर के 3 हो जाएगा। तो -7y बराबर में 3, 10 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -7y बराबर में -7, माइनस से माइनस कटेगा, 7 इधर गुणा में उधर गया तो भाग में, यानी 7 से 7 कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 से भी काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है। अब जो आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वह समीकरण 3 से होगा। समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3, तो x बराबर 10 - 4y बटा में 3, y के स्थान पर कितना रखना है, 1, y के स्थान पर 1, 10 - 4 घटेगा तो 6 बटा 3, कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया।
विलोपन विधि में भी x का मान 2 और y का मान कितना 1। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है यह विलोपन विधि है, यह प्रतिस्थापन विधि है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विधि अच्छा है तो कौन सा विधि बताइएगा। दोनों अच्छा है, लेकिन यदि आप विलोपन को चुनाव करते हैं तो वो भी ठीक है। प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन विधि ठीक है, आसान भी है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। देखिए, आप लोग भी अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। इसका पार्ट नंबर 3 जो है आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। पार्ट नंबर 3। चलिए, 3 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किस विधि से कैलकुलेट करेंगे? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। दो ठो समीकरण दिया गया है, 3x - 5y - 4 = 0। इसको पहले सजा लीजिए। 3x - 5y ये बराबर की इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा दिया गया है 9x = 2y + 7। सजा लीजिए, 9x 2y को इधर खींचिए, माइनस में बराबर में 7। यह क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। देखिए, ये देखिएगा कि 3x - 5y बराबर में 4, 9x - 2y बराबर में 7। तो अब हम लोग ध्यान क्या देंगे? क्या ध्यान देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर 9 है ना, तो सिर्फ आप यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कीजिएगा समीकरण 1 में तो 9x 15/12, और समीकरण 2 को जो है इसके नीचे जस का तस लिख दीजिए बगैर गुणा किए हुए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर 9 था, सिर्फ इसको 9 बनाना था, तो 3 से जो है गुणा कर दिए हैं। 9 हो गया, कट जाएगा, बस काटने के लिए ही तो इक्वल किया जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। इससे यह ख़त्म। अब सोचिए, -15y उसमें से घटेगा 2y, तो -13y बराबर में कितना? 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा?
5 बचेगा। y बराबर में 5, 13 इधर y के साथ में गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में अपने साथ माइनस लेते आएगा और यही माइनस जो है ऊपर चला जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? -5/13, -5/13। आगे अब आप लोग बताइए कि अब आगे क्या किया जाए। आगे आप लोग बताइए कि अब आगे क्या किया जाए। चलिए, तो इस y के मान को जब समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी 3x - 5y बराबर में 4, 3x - 5 गुने y का मान -5/13 बराबर में 4, 3x माइनस गुना होकर के 25/13 बराबर में 4, 13 × 39, x प्लस में 25 बराबर में 4। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए कि यहाँ पर कितना है 39x प्लस 25 बराबर में 4, 13 उधर जाएगा तो गुणा में, तो 39x प्लस 25 बराबर में 13 चौका 52 और 39x बराबर में 52 में से कितना घटा दीजिए 25, तो ये हो जाएगा 39x बराबर में 12 में से 5 गया तो 7 और ये कितना बच गया 4 में से 2 गया तो 2, x बराबर में 27/39, 3 9 27 और 13 3 39, x का मान कितना आ गया 9/13 आ गया। तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं बताइए, अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बताइए। तो यही देख रहे हैं कि x का मान 9/13 और y का मान कितना -5/13 हो गया। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। किस विधि से? तो विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग किस विधि से अब निकालेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण क्या था? 3x - 5y बराबर में 4, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था 9x - 2y बराबर में 7, यह कौन सा समीकरण था? तो दूसरा समीकरण था। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में आपको सबसे पहले समीकरण 1 से चलना है। मतलब समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 4, इसको इधर कीजिएगा तो प्लस में, x का मान निकालिएगा तो 3 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और इसी का नाम क्या दे दीजिएगा? समीकरण 3।
समीकरण 1 से काम हो गया है। अब इसके बाद समीकरण 2 से काम होगा। समीकरण 2 क्या है? 9x - 2y बराबर में 7। 9 और x के स्थान पर कितना लिख देंगे? 4 प्लस में 5y बटा में 3। ये माइनस है तो माइनस और 2y है तो 2y बराबर में 7। नीचे 3 रहेगा, ये 3 3 9 कट जाएगा तो 3 × 4 प्लस में 5y माइनस 2y बराबर में 7। 3 से इसमें गुणा होगा तो 12 और 3 से 5 में गुणा होगा तो 15y माइनस 2y बराबर में 7। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 15 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13y बराबर में 7। ये 12 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, घटेगा तो -5। 13 इधर गुना में है, इधर आ गया तो भाग में। y का मान कितना आ गया? तो -5 बटा 13 आ गया। किसका मान? y का मान। चलिए, जब y का मान 5 बटा 13 आ गया, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से काम हो गया, समीकरण 2 से काम हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 4 + 5y बटा 3। 4 + 5 गुने y का मान कितना यहाँ पे है? -5 बटा 13 और बटा में 3। पहले बाटा के ऊपर का काम होगा। 4 + 5 25 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब ई देखिए, लसा लेंगे तो ऊपर 13, 13 चौका 52 -25। 12 में से 5 गया तो 7 और 2 में से 2, 4 में से 2 गया तो 2 बटा 13। फिर यह बड़का बटा 3। x बराबर में 27 बटा 13। ये बड़का बाटा को गुणा कर देते हैं, इसके नीचे 1 छुपा है। जब भाग से गुणा हो गया तो यह 3 बटा 1 से 1 बटा 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 का 3, 3 नमा 27, यानी ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 13। यह किसका मान आ गया? तो यह जो है x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया? 9 बटा 13 और y का मान -5 बटा 13। चलिए, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से x का मान 9 बटा 13 और y का मान -5 बटा 13, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए कि नौ बटा 13 -5 बटा 13, x का मान 9 बटा 13, यहाँ पर x का मान 9 बटा 13, y का मान -5 बटा 13, y का मान -5 बटा 13। तो इस तरीके से क्या है? तो यह कौन सा विधि है? कौन सा विधि है? तो यह हो गया प्रतिस्थापन विधि, यह हो गया
विलोपन विधि। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए तो अब जो है इसका 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। देखिए अब इसका जो है हम लोग 4 नंबर देखेंगे। आप लोग उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए चलिए इसका जो है आप 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं। देखिए किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। समीकरण दिया गया है पहला x/2 + 2y/3 बराबर -1। इसको कैलकुलेट कीजिए तो लॉसस 6 होगा। यहाँ पर 3x प्लस में 4y बराबर -1। 3x + 4y 6 उधर जाके गुना हो जाएगा तो -6। और इसको समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? देखिए दूसरा समीकरण दिया गया है x - y/3 बराबर 3। 3x - y बराबर 3। 3x - y 3 जाके उधर गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और इसको जो है समीकरण सेकेंड। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, ये मिल रहा है तो कुछ नहीं, ना ही यहाँ पर किसी संख्या से गुणा करेंगे, ना ही इस समीकरण में किसी संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि यह मिल रहा है, यह कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर में -6। समीकरण 2 है 3x - y बराबर में 9। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। इससे यह ख़त्म। 4y प्लस में, 1y प्लस में 5y, 6 माइनस में, 9 माइनस में
9 6 माइनस 15, 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 15 में 5 से भाग देंगे तो कट के 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यानी y का मान कितना आ गया? -3 आ गया। y का मान कितना आ गया? तो -3 आ गया। देखिए, इस y के मान को यहाँ पर रख देंगे तो x प्राप्त हो जाएगा, या यहाँ पर भी रख देंगे तो x प्राप्त हो जाएगा। तो इस y के मान को या तो समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में। तो 1 में ही हम मान को रख देते हैं, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है? 3x प्लस 4y बराबर में -6। 3x 4 गुने y का मान कितना? -3 बराबर -6। 3x - 12 बराबर में -6। 3x बराबर में -6, ये उधर गया तो प्लस में। 3x बराबर में 6, 12 प्लस में 6 माइनस में, घटेगा 12 में से 6 तो 6 बच जाएगा। 3 इधर गुना में इधर गया तो भाग में, कट के कितना आ जाएगा? तो कट के x का मान x आ जाएगा। यहाँ से x का मान 2 और यहाँ से x का मान y का मान -3 आ गया। तो इस तरीके से x और y का मान ज्ञात हो गया। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो अब आप लोग को बताना है कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। बताइए इसके आगे क्या किया जाए। चलिए, इसके आगे हम लोग यही करेंगे कि अब जो है प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो अब देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण क्या था? 3x प्लस 4y बराबर में -6, यह पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या था? 3x माइनस y बराबर में 9, यह दूसरा समीकरण था। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को जो है हल करने के लिए, मतलब x और y का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले समीकरण 1 से काम होता है, फिर समीकरण 2 से काम होता है, और फिर समीकरण 3 से काम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये गुना में है, 3 इधर आ गया तो भाग में। यहाँ से x का मान निकल गया, और इसी को जो है कौन सा समीकरण मान लेंगे? इसी को जो है समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है।
चलिए, समीकरण 1 से हो गया है, तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 3x - y बराबर में 9। 3 यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? -6 - 4y और बटा में 3। x के स्थान पर ये लिखे हैं क्योंकि x का मान यहाँ पर मिल गया है, इसीलिए x के स्थान पर ये लिखे हैं। माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर में 9। इस 3 से इस 3 को जब काटेंगे तो -6 - 4y -y बराबर में 9। -6 -4y -1y -5y बराबर में 9। -5y बराबर में 9। ये 6 इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए, 15 हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है, मतलब रात को जो है 8 बजे से इसी चैनल पर 10th मैथ के लिए जो है हम लोग लाइव रहते हैं। आप लोग को जो है रात को 8 बजे से इसी चैनल पर जो है लाइव रहना है 10th मैथ के लिए। 10th मैथ के लिए चलिए, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए कि y का मान कितना होगा। चलिए, कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, हम लोग कमेंट को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि y का मान कितना होगा। चलिए, y का मान कितना होगा सभी लोग कमेंट करेंगे, और तब उसके बाद में आपको समय दिया जा रहा है कि y के मान कमेंट करने के बाद में x का मान जो है निकाल करके आप लोग कमेंट कीजिए कि x का मान कितना आएगा। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट कीजिए कि x का मान कितना आएगा। चलिए तो सभी लोग कमेंट कीजिए कि y का मान कितना होगा और x का मान कितना होगा। चलिए, सभी लोग कमेंट कीजिए कि y का मान कितना होगा और x का मान कितना होगा। चलिए,
चलिए चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि -5y बराबर में 9, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, -5y बराबर में 9 6 15, इसीलिए y बराबर में 15। यह 5 इधर y के साथ में गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अपने साथ माइनस लेते आएगा। माइनस को कभी भी ऊपर लिखा जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्या करेंगे तो देखिए, y बराबर में 15 बटा -5, माइनस ऊपर, -10 का 10, 15 में 5 से भाग देंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान जो है -3 आ गया। प्रतिस्थापन विधि में कितने स्टेप पर ध्यान देना है कि सबसे पहला स्टेप कि समीकरण 1 से काम करना है, फिर समीकरण 2 से काम करना है, उसके बाद समीकरण 3 से काम करना है। समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर -6 4y बटा में 3। तो जो आपको y का मान निकला है -3, यहाँ पर यदि रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा बताइए, x का मान निकल जाएगा ना। चलिए आप लोग बताइए कि अब x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा। चलिए x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, देखिए -6 4 गुने y के स्थान पर -3 बटा 3, -6 -3 -4 गुना होकर के 12 बटा 3 +12 होगा। x बराबर में 12 में से 6 जाएगा तो कितना 6, और बटा जो है 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो x बराबर में यह कटेगा तो 2 होगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 2 और y का मान -3, इसमें भी x का मान 2 और y का मान -3। ठीक है, आ गया है, निकल गया है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए। चलिए देखिए कि आज के क्लास में हम लोगों ने 3.3 है, 3.3 के क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखे हैं, कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।